नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सोहता द स्कॉलर्स अड्डा से आज आपका लेके आया हूँ रीजनिंग की क्लास 2। और आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे जो अल्फ़ाबेट्स का नेक्स्ट पार्ट होता है, कोडिंग डिकोडिंग। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। जी, हमारा टॉपिक क्या कह रहा है, हमने कवर करना है आज का जो टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग का। तो इसमें हम शुरुआत करेंगे हमारे कोडिंग डिकोडिंग के सभी पार्ट्स की जानकारी लेकर। जैसे कि सबसे पहला जो आएगा वो क्या आता है, अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट कोडिंग। हमारे पास जो पहला पोर्शन रहता है वो रहता है अल्फाबेट टू अल्फाबेट कोडिंग, जिसमें हम एक अल्फाबेट को दूसरे अल्फाबेट से डिनोट करेंगे। उसके बाद जो हम कवर करेंगे वो रहेगा अल्फाबेट टू नंबर का, जिसमें हम एक अल्फाबेट को दूसरे नंबर से कोड कर दिखाएंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास रहेगा अल्फाबेट टू सिंबल का, जहां पर एक अल्फाबेट को हम एज अ सिंबल कोड करके दिखाएंगे। और एक हमारे पास जो ये सिंबल है इसको हम मिक्स भी कह सकते हैं, मिक्स कोडिंग, क्योंकि इसमें सब कुछ मिक्स भी आता है, अल्फाबेट भी आएगा, नंबर भी आएगा, सिंबल भी आएगा, वो सब मिक्स भी चलता है इसमें। और एक लास्ट जो हम करेंगे वो करेंगे वर्ड कोडिंग। जी, और इस कमांडो बैच की जो खासियत है वो भी यही है कि हमने सारा ही कवर करना है एक ही वीडियो में। तो जो मेन मेन है, जिस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, वो सारे टाइप आपको यहाँ पर कवर करवाए जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं डायरेक्टली पहला अल्फाबेट टू अल्फाबेट कोडिंग से। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, डायरेक्टली क्वेश्चन से शुरू करेंगे हम। जी, हमारे पास जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, इन अ सर्टेन कोड, teacher is written as V G C E J G T। हमारे पास क्या बोला गया है, एक कूट भाषा में यदि टीचर को V G C E J G T लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में चिल्ड्रन को कैसे लिखा जाएगा। हमारा पहला क्वेश्चन यही है कि ये बोल रहा है कि यदि टीचर को ऐसे लिखा गया है तो चिल्ड्रन को कैसे लिखा जाएगा। सेम। तो पहली चीज जो हमने कवर करनी है, हमने क्या करना है, हमने इसको गिनना है ताकि हमको ये पता लग जाए कि वो किस वे में कर रहा है। हम इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। मतलब क्या है कि हमारे पास दोनों तरफ कैसे अल्फाबेट्स है, 7 अल्फाबेट्स है, जहां पर हम हर एक अल्फाबेट को एक दूसरे अल्फाबेट से कोड कर सकते हैं। जैसे टी को हम वी कह सकते हैं, ई को जी, ए को सी, ई को सी को ई, एच को जे, ऐसे ही आगे भी है ना, इन सभी को कोड कर सकते हैं। तो हमारे पास हर एक के लिए एक है। तो पहली चीज, क्या ये इसमें से बन सकता है, सी एच आई है इसमें, नहीं है, हमें सिर्फ इसी तरफ चेक करना है। तो अब हम चलेंगे ऊपर, हम इसको चेक करेंगे, टी को क्या लिख रहा है, वी, टी से वी पर जाना है, टी 20 पर और वी 22 पर है। मतलब क्या है, इसमें क्या किया है हमने, +2 किया गया है ना। अब कदम भी गिन सकते हैं यहाँ से, 1 2 2 कदम आगे। ठीक है, और जैसे कल मैंने आपको अल्फाबेट के जो टॉपिक था उसमें समझाया था कि हमारे पास इधर को क्या होता है, नंबर बढ़ रहे हैं इसमें, है ना, 1 से लेकर 2 से करते करते हम यहाँ पर 26 तक आए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम उल्टा चलते हैं तो क्या हो रहे हैं, नंबर। और एक चीज और समझाई थी, एम के बाद कभी खत्म नहीं होता, एम के बाद क्या आता है, एन, और एन से पहले एम। सेम चीज जेड के बाद कभी खत्म नहीं करना, जेड के बाद दोबारा ए आ जाएगा, और ए से पहले अगर वापिस चलते हैं ए से तो हमारे पास जेड आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही कवर करेंगे। ई से जी पर जाना है, ई से 5 से 7 फिर +2 हुआ। देखो, ए से सी पर फिर +2 हो रहा है, सी से ई, सी से ई पर जाना है, 1 2 2 कदम आगे गए +2। एच से जे पर जाना है, 2 कदम आगे +2, है ना। ई से जी 5 से 7 +2, आर से टी 18 से 20 फिर +2। सभी में क्या हुआ है, +2 है, तो हम इसमें भी क्या अप्लाई करेंगे, सेम, सभी में +2 का सीक्वेंस अप्लाई कर देंगे। हाँ जी, सी में 2 प्लस करना है, सी से 2 कदम आगे, 1 2 क्या आ गया, ई आ गया। एच से 2 कदम आगे आना है, एच 8 पर है, 2 प्लस करा, क्या बन गया, 10, 10 पर क्या आता है, जे। नेक्स्ट आई में 2 प्लस करना है, आई से 2 कदम आगे के। नेक्स्ट आएगा एल, एल से 2 कदम आगे गए, एन आ जाएगा, और डी से 2 कदम आगे गए, एफ आ जाएगा। आर से 2 कदम आगे आना है, 18 में 2 प्लस करा, 20 बन गया, 20 पर आता है टी। ई में 2 प्लस करना है, ई में 2 प्लस करा, जी, और एन में 2 प्लस करना है, एन से 2 कदम आगे आए, पी। तो अब मतलब क्या है कि हमारे पास सारा कोड हो चुका है। एक बार इधर चेक भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब क्या है, हमने सभी को कोड कर दिया है, और यही आपके पास क्या है, एक सही आंसर है। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट टाइप। जैसे मैंने आपको समझाया, सभी में क्या लग रहा है, +2 की सीरीज चल रही है,
सभी में प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू। सेम चीज आपके पास माइनस में भी चल सकती है, मान लो -1 की सीरीज हो, -2 की सीरीज हो, -3, या हो सकता है -3 -2 -3 -2, कुछ भी अप डाउन सीरीज चल सकती है, लेकिन चलेगी इसी वे में। एक छोटा सा चीज और बता देता हूँ आप सभी को कि जब हम अल्फाबेट्स का कोई भी चैप्टर सोल्व करते हैं इस टेबल के अकॉर्डिंग, तो हम 3 रूल अप्लाई कर सकते हैं। 3 रूल प्लस माइनस और अपोजिट का होता है। ये 3 रूल बहुत मेन होते हैं। कोडिंग रिकॉर्डिंग लगा लो, अल्फाबेट सीरीज लगा लो, या कोई भी चैप्टर लगा लो जो अल्फाबेट के बेस पर है, 3 रूल बहुत मेन है, प्लस माइनस एंड अपोजिट। कैसे? अगर हम बात करते हैं प्लस, प्लस मतलब जो हमने किया है इस क्वेश्चन में सभी में प्लस किया है ना, हो सकता है माइनस लग रहा हो, जैसे हम कदम उल्टे चला रहे हो, इधर को चल रहे हो वापस माइनस। और तीसरी चीज क्या होती है? अपोजिट। ये टेबल अपोजिट सोल्व कैसे करता है कि ई को वी लिख सकते हैं, एस को एच लिख सकते हैं, के को पी लिख सकते हैं, एन को एम लिख सकते हैं, हम आमने सामने लिख सकते हैं इनको, है ना। तो यही सेम चीज अपोजिट में सोल्व करते हैं। इस टेबल में मतलब ये क्वेश्चन जो आते हैं इनमें मल्टीप्लाई या डिवाइड के क्वेश्चन या स्क्वायर रूट के नहीं देखने को मिले, क्योंकि अल्फाबेट में हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। वो मैथ में हो जाता है ए इंटू बी, ए भी हो जाता है, लेकिन रीजनिंग में वो चीज नहीं चलती। तो क्वेश्चन प्लस का भी आ सकता है, सेम चीज आपके पास माइनस का भी आ सकता है, ठीक है। अब चलते थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप, अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास, जी नेक्स्ट टाइप क्या कह रहा है, यदि रोस्ट को पी क्यू वाई यू आर लिखा जाए, पी क्यू वाई यू आर लिखा जाए, तो स्लोपी को कैसे लिखा जाएगा? एस एल ओ डबल पी वाई। यदि रोस्ट को पी क्यू वाई यू आर लिखा जाए तो स्लोपी को कैसे लिखा जाएगा? जी हाँ, इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप आता है वैसे ही मिलता जुलता, लेकिन थोड़ा सा चेंज हुआ है इसमें। क्या चेंज हुआ है वही चेक करेंगे। जैसे क्वेश्चन सोल्व करना बताया वैसे ही करना है। सबसे पहले गिनना है 1 2 3 4 5, इस तरफ कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5, दोनों तरफ कितने हो गए? 5 5 है। तो पहली चीज, जब दोनों तरफ बराबर हो क्या चेक करना है, क्या हम इसमें से कॉपी कर सकते हैं? अगर हम इसमें से कॉपी कर सकते हो डायरेक्टली आप यहां से कॉपी करके आंसर लगा सकते हैं, ये टेबल पर जाने की जरूरत नहीं होगी वहां पर, ठीक है। तो चेक करते हैं। अब यहां पर देखो एस, एस है हमारे पास, एल है, एल नहीं है, टेबल से सोल्व करेंगे। आर को क्या लिखा? पी। आर 18 पर है, 18 से पी पर गए, मतलब कि 2 कदम वापिस गए, -2, 18 से 16 पर गए हैं। ओ से क्यू, ओ से क्यू 1 2, अब क्या हो गया? प्लस। देखो 15 से 17 मतलब प्लस हुआ, +2, ठीक है। ए से वाई, ए से वापिस आएंगे तभी वाई आएगा ना, मैंने बताया इधर को माइनस करते हैं, तो 1 2, 2 कदम वापिस गए, -2। एस से यू पर जाना है, एस से यू 1 2, 19 से 21 +2। टी से आर पर जाना है, टी से आर 1 2, 2 कदम वापिस गए, है ना, 20 से 18 पर गए तो क्या हुआ? -2। अब सीरीज कैसी चल रही है? अब सीरीज एक जैसी नहीं है कि सभी में प्लस हो या सभी में माइनस हो, सीरीज कैसी है? अप डाउन है, माइनस हुआ फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, सीरीज कैसी है? सारी अप डाउन सीरीज है ना, माइनस है प्लस है माइनस है प्लस है। तो ऐसी सीरीज में हमने क्या करना, ये नहीं करना यहाँ पर -2 पे खत्म हुआ +2 से शुरू कर दिया, जी नहीं, कभी भी ऐसा नहीं करना। जहां पर क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था वैसे ही इसको सोल्व करेंगे। -2 से है, इसको भी -2 +2 -2 +2 -2 और +2, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे लास्ट में +2 आ रहा है क्योंकि यहाँ पर एक अल्फाबेट क्या है? ज्यादा है, ठीक है। चेक करेंगे। एस में -2 करना है, एस से 2 कदम पीछे आना है, क्या आ गया? 19 से 17, है ना, क्या आ गया? एल में 2 प्लस करना है, एल 12 पर आता है, 2 प्लस करा 14, क्या आ गया? एन आ गया। नेक्स्ट, ओ से 2 कदम पीछे आना है, ओ से 2 कदम पीछे गए, एम आ गया। पी में 2 प्लस करना है, पी यहां पर है 1 2, 2 प्लस करा, आर आ गया। अब अगले पी से क्या करना है? 2 माइनस करना है, वापिस जाना है, एन आ गया। वाई में +2, वाई से 2 कदम आगे आना, वाई से 2 कदम आगे आएंगे 1, और जेड के बाद ए दोबारा, है ना, तो क्या आ गया? ए। यही आपके पास क्या होगा? इसका आंसर होगा, जहां पर सीरीज आपकी -2 +2 -2 +2 की सीरीज चल रही है। ये इसका सेकंड टाइप है, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, हमारे जो थर्ड टाइप होगा उसकी ओर, ठीक है। हमारा जो थर्ड टाइप है मैं यहीं पे कवर करवा देता हूँ। हमारे पास थर्ड टाइप क्या क्वेश्चन है
यदि हेल्थ को, इफ हेल्थ इज रिटन एज GSK ZDG, GSK ZDG, then how will नॉर्थ बी रिटन इन दैट कोड। यदि किसी कूट भाषा में हेल्थ को GSK ZDG लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में नॉर्थ को क्या लिखा जाएगा जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि हेल्थ को ये लिखा जा रहा है तो नॉर्थ को क्या लिखा जाएगा। सेम चीज जैसे हम कवर कर रहे हैं वैसे ही कवर करेंगे। इधर कितने हैं हमारे पास, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। इधर भी कितने हैं, 6, दोनों तरफ बराबर है। मतलब हम हर एक अल्फाबेट के लिए एक अल्फाबेट कोड कर सकते हैं। जैसे H को G लिख सकते हैं, E को S लिख सकते हैं, A को K, ठीक है। तो अप्लाई करके देखते हैं। हाँ जी, क्या इसमें से कॉपी हो सकता है? N इसमें नहीं है तो नहीं हो सकता कॉपी ऊपर से नीचे। डायरेक्टली चेक करेंगे यहाँ पर H को क्या लिखा गया है, G, H से G पर जाना मतलब कि एक कदम वापिस आना है, -1। E से S, E यहाँ पर है, S यहाँ पर है जी। देखो यहीं से समझ में आ गया है कि जो गैप है बहुत ज्यादा है, ना तो वो प्लस हो रहा है ना माइनस और ना, क्योंकि ऑपोजिट हम मानते हैं अगर ई और वी होते है ना, लेकिन ई यहाँ पर है, एस इधर है, तो इसमें गैप ज्यादा है। तो अब ना प्लस लग रहा है ना माइनस लग रहा है ना अपोजिट लग रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाएगा जी, ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन को क्या करना है। अभी हम क्या सोल्व कर रहे हैं, हम एच से जी को चेक करें, हम ये चेक करेंगे ई से एस को, ऐसे करते करते एच से जी को, है ना, लास्ट वाला लास्ट से फर्स्ट वाला फर्स्ट से, सेकंड सेकंड से, और लास्ट वाला लास्ट से। जब क्वेश्चन ऐसे सोल्व ना हो, अब क्या करना है, अब इसको इससे करो। एच से जी को चेक करेंगे, टी से एस को चेक करेंगे, एल से के को चेक करेंगे। जब क्वेश्चन आगे से सोल्व ना हो, क्वेश्चन को क्या करो, क्वेश्चन को पीछे से सोल्व करो, ठीक है। तो अब हमने जो चेक करना है, हमने क्वेश्चन को पीछे से चेक करना है। और पीछे से कैसे चेक करेंगे ये भी देख लेते हैं। हाँ जी, एच को जी लिखा गया, एच से जी 8 से 7 पर गए तो क्या हुआ, -1, ठीक है। टी से एस पर जाना है, टी 20 पर है, एस कितने पर है, 19 पर, -1। एल से के पर जाना है, एल से के वापिस आए एक कदम। ए से जेड, ए से जेड -1। ई से डी पर जाना है, ई से डी -1। एच से जी, देखो एच 8 पर है, जी 7 पर है, -1। सभी में क्या चल रहा है, -1। तो हम भी क्या करेंगे, हम भी अपनी सीरीज में -1 अप्लाई कर दें। सभी में -1 है, सभी में -1 लिख देंगे जी, सभी में -1 लिख दिया। अब क्वेश्चन सोल्व करना है। अब ये नहीं करना कि n को -1 करके लिख दिया, o को -1, r को -1 करके लिख दिया, वो गलत हो जाएगा बिल्कुल ही। क्योंकि क्वेश्चन हमने क्या करा है, क्वेश्चन हमने पीछे से सोल्व किया, तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी पीछे से ही आएगा, ऐसे जी। h से -1 करना है, h से एक कदम पीछे आए, g आ गया। t से एक कदम पीछे आना है, t से पहले s आ गया। r से एक कदम पीछे, r से पहले q आ गया। o से एक कदम पीछे n आ गया, और n से -1, n से भी पीछे, तो आपके पास आंसर आ गया GSQNM। तो ये हमारे पास जो था इसी क्वेश्चन का अगला टाइप था। तो यहां पर जैसे मैंने आपको बताया -1 तो हो सकता है माइनस प्लस ऐसा रूल चले, या प्लस प्लस का रूल चल सकता है, लेकिन जब क्वेश्चन आके सोल्व ना हो तो आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चन को पीछे से चेक करना है, ठीक है। थोड़ा सा अगले टाइप की ओर चलते हैं। ठीक है, अगला टाइप, हाँ अगला टाइप कवर करते हैं हम। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है, जैसे क्वेश्चन दिया गया है, इफ बॉम्बे इज रिटन एज MY, 3 बार क्या है, MY, देन हाउ विल तमिलनाडु बी रिटन इन द सेम कोड। ठीक है, तो उसने क्वेश्चन क्या दिया है, यदि बॉम्बे को MY लिखा जाए तो हम तमिलनाडु को कैसे लिखेंगे।
ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को देखकर बच्चों को क्या होता है कि सर ये क्या हो गया, बी को एम लिख दिया और ओ को वाई लिख दिया, फिर एम को दोबारा एम लिख दिया, बी को वाई लिख दिया, जबकि बी को तो एम लिखा जाना चाहिए था। तो क्वेश्चन में कंफ्यूजन होती है, क्वेश्चन देखकर ही कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, चेक करेंगे वो क्या कर रहा है। पहली चीज जैसे हम चेक कर रहे थे, गिनना है ना, दोनों तरफ बराबर होना जरूरी है। अगर मैं बराबर क्यों गिनवा रहा हूं, अगर बराबर ना हो, मान लो एक तरफ 4 है दूसरी तरफ 8 है, तो हो सकता है वो उस अल्फाबेट का पिछला और अगला लिख रहा हो, या एक पीछे दो आगे के लिख रहा हो, कुछ इस वे में भी क्वेश्चन आपका चल सकता है, तो गिनना जरूरी है जी। यहां पर आपके पास 1 2 3 4 5 6 6 है, इस तरफ 1 2 3 4 5 6, दोनों तरफ कितने हैं हमारे पास, 6 अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जितने इधर होंगे आंसर भी उतने में ही आएगा। तो पहली चीज यहाँ हमारे पास एम वाई दिया है, क्या इस वर्ड में कहीं पर भी एम वाई है? पहली चीज जी एम है और वाई भी है, तो क्या ये कोई सीक्वेंस बना रहे हैं? देखो यहाँ पर 6 है, इधर भी 6, उसने वर्ड तो पूरे दिए हैं। ठीक है, उसने क्या करा है, पहले 2 को छोड़ा फिर एम उठा लिया, फिर 2 को छोड़ा फिर वाई उठा लिया, तो एम वाई एम वाई एम वाई, उसने इसी को रिपीट किया है। हम भी क्या करेंगे, हम भी 2 2 छोड़ेंगे, उसने शुरू के 2 छोड़े थे, हम भी 2 छोड़ देते हैं। ठीक है, अगला क्या उठेगा, हमारा एम उठेगा। ठीक है, फिर हम भी 2 छोड़ेंगे, फिर क्या उठेगा एन, फिर अगले 2 छोड़ेंगे, फिर क्या उठेगा यू। अब हमारे पास क्या आ गया जो हमने उठाना है, एम एन और यू। जितने अल्फाबेट्स है उतनी बार हम इसको रिपीट कर दें। कितने अल्फाबेट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अल्फाबेट है, और हमने लिखने 3 अल्फाबेट्स, मतलब कि कुल 3 पेयर बन जाएंगे। तो एम एन यू के पेयर बनेंगे, एम एन यू एम एन यू एम एन यू। मैंने 3 ही बार क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास इधर कितने हैं, कुल 9 हैं, इधर कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो दोनों तरफ क्या होगा बराबर, तो इसके लिए यही सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो हाँ जी, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, इसी का ही अल्फाबेट का एक क्वेश्चन जो हमारा रह गया है, वो है जैसे कि यदि इंटेलिजेंस को ETNIGILLECNE लिखा जाए तो मैथमेटिकल को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की ओर। हमारा नेक्स्ट टाइप क्या कहता है, यदि इंटेलिजेंस को ETNIGILLECNE लिखा जाए तो मैथमेटिकल को क्या लिखा जाएगा जी। इस टाइप के क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो देखने से ही पता लग जाता है कि हमारे पास जो अल्फाबेट्स है वो क्या हो रहे हैं, वो सेम है, वो रिपीट हो रहे हैं, है ना। जो अल्फाबेट्स इधर है वही सेम अल्फाबेट्स इधर है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको टेबल की जरूरत नहीं पड़ती सोल्व करने के लिए। तो डायरेक्टली चेक कर लेते हैं पहले गिनने का काम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जी, दोनों तरफ बराबर है। तो हमारे पास क्या है, जितने अल्फाबेट्स इधर हैं वही सेम अल्फाबेट्स उधर दिए गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। या तो आप इनको हाफ हाफ में डिवाइड कर लो, फिर चेक कर लो ये कहाँ रिपीट हो रहे हैं, या आप इनको नंबरिंग दे लो, नंबरिंग देकर चेक कर लो। लेकिन जहां पर ये सेम, देखो जैसे आई आई या ई की बात कर ले, 3 बार ई है 2 बार एल है, तो ऐसे में कंफ्यूजन हो जाती है कि उसने कौन से वाला ई, कौन से वाला आई है, कौन से वाला एल उठाया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या रहता है, हमने आंसर में चेक करना शुरुआत कहां से हो रही है, ई और टी से शुरुआत हो रही है। तो ई और टी क्वेश्चन में कहां इकट्ठे हैं, ई और टी यहां इकट्ठे हैं। टी के बाद क्या है एन, टी के बाद क्या है एन, एन के बाद आई, और अगर हम इधर देखते हैं एन से पहले आई, तो यहां पर अगर पेयर खत्म हो गया, ठीक है, तो इसने क्या करा है, देखो आई एन टी ई को ई टी एन आई लिखा, मतलब पहले 4 को उसने उल्टा करके लिखा है। ठीक है, अगला फिर यहां पर जी और आई है, जी और आई, उसके बाद डबल एल, उसके बाद डबल एल, अगले 4 को भी उल्टा लिखा है। तो लास्ट जो 4 है ई एन सी ई, ई सी एन ई, तो उसने क्या करा है 4 4 के पेयर्स में डिवाइड करके आगे पीछे लिखा है। सबसे इजी भी रहता है, हम भी इसको क्या करेंगे 4 4 के पेयर्स में डिवाइड कर लेंगे। पहला है एम ए टी एच, इसका क्या बन जाएगा, उल्टा करना है इसको, एच टी ए एम ई एम ए टी टी ए एम ई। ठीक है, आई सी ए एल
LACI, इस टाइप का बन जाता है हमारे पास इसका आंसर, जहां पर हम 4 4 के पेयर्स में इसको उल्टा करके लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो था लास्ट टाइप था अल्फाबेट टू अल्फाबेट कोडिंग का। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट की ओर। हमारे पास जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा अल्फाबेट टू नंबर कोडिंग, जहां पर एक अल्फाबेट को एक नंबर से डिनोट किया जा रहा है। ठीक है, शुरुआत करते हैं इसकी। जैसे क्वेश्चन आता है, यदि SLOB को 4379 लिखा जाए, 4379 लिखा जाए, तो FATE को फेट को, अच्छा सॉरी, यदि SLOB को 4379 लिखा जाए और फेट को FATE को 2685 लिखा जाए, तो उसी कूट भाषा में LOFT को क्या लिखा जाएगा? If SLOB is written as 4379 and FATE is written as 2685, then how we can write LOFT in the same coded language? तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए देखो, अब बात आ गई है नंबर्स की। पहले अल्फाबेट थे, अल्फाबेट में बताया था प्लस माइनस एंड अपोजिट। अब जब बात आ गई है नंबर्स की, तो नंबर्स में आपको पता है नंबर्स में प्लस भी होता है, माइनस भी होगा, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर, क्यूब, इसमें सब कुछ लग सकता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहां पर। हमारे पास इधर कितने हैं? 4। जैसे इसको कर रहे हैं वैसे इसको करेंगे। 4 है, इधर भी 4 है, इधर 4 है, इधर 4। तो मतलब क्या है, दोनों तरफ बराबर है इसमें भी, है ना। दोनों तरफ बराबर का मतलब क्या है, क्या हम ये इसमें से कॉपी कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास हर एक अल्फाबेट के लिए एक नंबर है। S को 4 लिख सकते हैं, L को 3, O को हम 7 लिख सकते हैं, B को 9 लिख सकते हैं, हर एक के लिए एक है। तो हम चेक करेंगे LOFT। LOFT हमारे को आंसर ऊपर ही मिल चुका है, तो हमको टेबल पे जाने की जरूरत नहीं है। LOFT देखो, L कितने पे, देखो L जो है सेकंड नंबर पर है, सेकंड नंबर पर क्या है? 3। O थर्ड नंबर पर है, थर्ड नंबर पर 7 है। नेक्स्ट F फर्स्ट पर है, फर्स्ट पर यहाँ पर क्या है? 2। नेक्स्ट T थर्ड पर है, यहाँ पर 8 है थर्ड नंबर पर, तो हमारे पास आंसर आ गया 3728। फर्स्ट टाइप तो यही है जहां पर ऊपर से नीचे कॉपी करने का होगा, सेम, इसमें कुछ खास नहीं होता। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। जी, नेक्स्ट टाइप क्या कह रहा है अब हमारे पास? नेक्स्ट टाइप कह रहा है, इफ zebra is written as 2652181, if zebra is written as 2652181, then how we can write cobra in the same coded language? जी, यदि zebra को 2652 लिखा जाए, तो कोबरा को कैसे लिखा जाएगा? इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन में आप देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5, इधर कितने हैं? 5 है। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर अलग हो गया, इस तरफ हमारे पास कितने हैं? 5 है, जबकि उधर कितने हैं हमारे पास? 7 है। 5 और 7 है ना, अब अलग हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस की बात कर रहा है यहाँ पर, हमको क्या करना पड़ेगा? टेबल से ही सोल्व होगा। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट हम ऊपर से नीचे कॉपी नहीं कर सकते। मान लो हम Z को 2 लिख दे, E को 6 लिख दे, B को 5, R को 2, A को 1, तो फिर 8 और 1 बाकी रह गए ना शेष। तो ऐसा क्वेश्चन को हम टेबल से सोल्व करते हैं। Z को अब हम चेक करेंगे ऐसे क्वेश्चन में इनके कोड क्या होता है। Z कितने पर आता है? 26 पर। क्या आपको 26 दिखा? E कितने पर आएगा? 5 5। B 2 पर आता है, चेक कर सकते हैं आप टेबल में। R 18 पर, 18 लिखेंगे। A 1 पर आता है आपका, तो हम यहाँ पर भी 1 लिख देंगे। तो हमारे पास क्या किया उसने? इनके नंबर्स को ही लिखा है डायरेक्टली, सिंपल आंसर है इसका। तो C कितने पर आता है? 3 पर। O कितने पर आता है? 15 पर। B आपका 2 पर, R 18 पर, A 1 पर आता है। तो यही हमारे पास क्या है, इसका सही आंसर है 3152181। ठीक है, तो आगे चलते हैं हमारे पास दूसरे क्वेश्चन की ओर। जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास? इफ mobility is coded as 4629 3927,
if mobility is coded as 46293927, then examination is coded as जी। अब हमारे पास उसने अगला क्वेश्चन में क्या दिया है कि यदि मोबिलिटी को ये लिखा जा रहा है तो एग्जामिनेशन को कैसे लिखा जाएगा। सेम चीज गिनने का काम करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों तरफ बराबर है, दोनों तरफ बराबर। जब पता लग जाता है तो बहुत इजी कर देता है क्वेश्चन को जी। दोनों तरफ बराबर है, हम हर एक अल्फाबेट के लिए एक नंबर उठा सकते हैं, ठीक है। तो क्या ये इसमें से बन जाएगा ई, पहली चीज ई है इसमें नहीं है, मतलब जो एक क्वेश्चन सोल्व होगा, सोल्व तो ये टेबल के थ्रू ही होगा। तो डायरेक्टली चलते हैं टेबल पर, पहले इनके कोड दिख देते हैं। कोड क्या करते हैं, इसको इजी बना देते हैं ना। एम कितने पर आता है 13 पर, ओ 15 पर आएगा, 2 9 12 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, 20 एंड 25, ये सारे इसके कोड है। इन कोड्स से उसने ये बनाया जी। अगर हम सभी कोड को प्लस कर दे तो ये वैल्यू नहीं आएगी, सभी को माइनस कर दे तब भी नहीं आएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड किसी से नहीं आ रही। तो ऐसे क्वेश्चन में कई बार क्या करता है, जैसे यहाँ पर 3 और 1 है ना, 1 और 3 है, तो उसने क्या कर दिया, इसको हर एक के लिए 1 है, मतलब आपने 13 से 4 बनाए, जैसे हर एम के लिए 4 है, ओ के लिए 6 है, मतलब आपने 15 से 6 बनाना है। बी के लिए देखो 2 लिखा है यहाँ पर 2, तो हमारे पास करना क्या है, हमने चेक करना है। हाँ जी, 13 से 4 बनाना है। अगर हम क्या करते हैं, इसको क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, 13 में कुछ तो बढ़ जाएगा ना, कम कर कर भी फिर सभी में प्रॉपर गैप नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इस 1 को इसी 3 में जोड़ देते हैं, 3 और 1 4, 5 और 1 6, 2 डायरेक्टली आ गया, 9 भी डायरेक्टली आ गया, उसके आगे 2 और 1 12 है ना, 12, 2 और 1 आपस में प्लस हुए 3 आ गया, नेक्स्ट 9 डायरेक्टली आ गया, फिर 2 एंड 0, 2 और 0 को प्लस करेंगे 2 आ जाएगा, 5 और 2 7, 25 था, 25 के 2 और 5 को आपस में प्लस करा के आ गया 7 आ गया। ऐसे ही अब इसका आंसर निकालेंगे जी, चेक करेंगे ई कितने पर आता है, 5 पर आएगा, एक्स आपका 24 पर आएगा, 1 13 9 14 1 20 9 15 और 14, ये सभी इनके नंबर्स हैं। चेक करेंगे, ई देखो 5 है, डायरेक्टली सिंगल नंबर है, 5, 4 और 2 6, ए 1 पर आता है डायरेक्टली, एम 13 पर है, 3 में 1 जोड़ा 4, नेक्स्ट आई डायरेक्टली आ गया 9, उसके बाद 14, 4 और 1 5, फिर ए 1 पर है 20, देखो टी का 20 है, 2 में 0 जोड़ा 2, नेक्स्ट आई वापिस से 9 आ गया, हाँ जी, ओ 5 और 1 आपस में जुड़े 6, एन का 4 और 1 आपस में जुड़ा 5, तो ये आपके पास आंसर है 5614951296 ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस आपके पास इस टाइप के भी आ जाते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप हमारे पास कुछ इस प्रकार है, इसको मिटा देता हूं मैं। नेक्स्ट टाइप कुछ हमारे पास इस टाइप से है कि यदि एन को फोर्टीन लिखा जाए, कैट को 60 लिखा जाए, तो बीईजी को कैसे लिखा जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन ये पुलिस में बहुत पूछा जाता है और ये आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो एन को 14 लिखा जा रहा है, कैट को 60 लिखा जा रहा है, तो बैक को कैसे लिखा जाएगा जी। सेम चीज गिनना है, इधर 2 है इधर भी 2 है, हम हर एक अल्फाबेट के लिए उठा सकते हैं, ए को 1 लिख सकते हैं, एन को 4 लिख सकते हैं। सेम यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2, अब गड़बड़ी हो गई, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो मतलब हम हर एक अल्फाबेट के लिए एक अल्फाबेट हम नहीं उठा सकते, जो सोल्व होगा वो टेबल के थ्रू होगा। हाँ जी, ए कितने पर आएगा, 1 एन 14, आपने 1 और 14 से मिलाकर क्या बनाना है, 14 बनाना है। 1 में 14 जोड़ा 15, वो तो बढ़ गया है ना, 14 से 1 कम किया 13, माइनस हो गया। तो अगला चीज क्या है, गुणा। हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करके देखते हैं। 1 में 14 को जोड़ा क्या बन गया, 14 बन गया, ठीक है। तो 3 1 और 20, सी 3 पर आता है, ए 1 पर, और टी कितने पर आता है 20। हम इनमें भी सेम चीज अप्लाई करेंगे, गुणा अप्लाई करके देखेंगे, अगर सभी में गुणा से आंसर आ मतलब मैच होता है तभी हम आगे लगाएंगे तीसरे में, वरना हमको कुछ और चेक करना पड़ेगा जी। 20 गुणा 1 20, 20 इंटू 1 20,
इसी 20 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में गुना करेंगे 20 को, तो कितना बन गया 60। तो हमारे पास ये एप्लीकेबल है। हाँ जी, बी 2 पर आता है, ई 5 पर, और जी कितने पर आएगा 7 पर। हम इनको भी गुना करेंगे, 5 गुना 2, 5 गुना 2 करा कितना बन गया 10। इस 10 को 7 में गुना करा कितना बन गया 70। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा हमारे पास 70 आंसर रहेगा। ठीक है, ये टाइप भी हमारा कवर हो गया है। अच्छा, एक टाइप और बीच में रह गया हमारे पास जी, इसी में कवर करवाया तो मैं नीचे ये साइड कवर कर लेते हैं। क्या कह रहा है, यदि ई को 5 लिखा जाए, यदि ई को 5 लिखा जाए, होटल को 12 लिखा जाए, 12 लिखा जाए, तो हम लैम्प को क्या लिखेंगे जी। यदि ई को 5 लिखा जा रहा है, होटल को 12 लिखा जा रहा है, लैम्प को क्या लिखा जाएगा। आप इस वीडियो को रोककर इस क्वेश्चन को सोल्व भी कर देखें। ठीक है, तो हम इसका आंसर की ओर बढ़ते हैं जी। इसका आंसर क्या रहेगा चेक करते हैं। हाँ जी, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, यदि ई को 5 लिखे, मतलब हर एक अल्फाबेट के लिए सेम चीज, एक के लिए एक हो गया, लेकिन इधर हमारे पास क्या है, इधर 5 है और उधर कितने हो गए 2। 5 के लिए 2, मतलब कि हम हर एक अल्फाबेट के लिए एक नंबर नो कोड नहीं कर सकते। तो चेक करेंगे, ई को 5 लिख रहा है, ई आता भी कितने पर है 5 पर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ जी, अब यहां पर देखो इसका ज्यादा बनेगा। एच कितने पर आता है हमारे पास 8 पर आएगा, ओ 15 पर आता है, टी 20 पर 5, और एल आएगा 12 पर। तो ये सारे हमने नंबर लिख दिए। हमने इन नंबर से 12 बनाना है, 12 तो हमारे पास अकेला एल नहीं बना दिया है ना, तो ये तो मुश्किल हो गया। तो क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इन सभी को प्लस करते हैं तो क्या आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा। ठीक है, हम एक बार प्लस भी करके देख लेते हैं। हाँ जी, डायरेक्टली कर लेते हैं। 15 और 5 20, 20 और 20 40, 40 और 12 52, 52 और 8 60, कुल कितना हो गया 60। ठीक है, और यहां पर क्या है 5, उसने डायरेक्टली लिखा है। तो हमारे पास अगर हम इनको माइनस करते हैं तब भी आंसर नहीं आ रहा, डिवाइड करते हैं तब भी नहीं आ रहा, तो आंसर तो नहीं आ रहा। मल्टीप्लाई कर लो सभी को, आंसर फिर भी नहीं आ रहा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, ऐसे में डबल चीज लगती है। मान लो आपने प्लस तो लगाया, साथ में हो सकता है मल्टीप्लाई, माइनस या कुछ और लग रहा। 60 में से 12 तक पहुंचना है तो माइनस से तो नहीं आएगा, और डायरेक्टली हम डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 60 क्या होता है 12 का मल्टीपल है। 12 के टेबल में 60 आता है, कितने पर आता है 5 पर। तो ये 5 आए कहां से, है ना, 5 भी तो कहीं से आए होंगे। तो 5 कहां से आए हैं, यहां से 1 2 3 4 5। हमारे पास अल्फाबेट्स कितने हैं 5, तभी बोल रहा हूं इनको गिनो ताकि आंसर जल्दी आए। यहां पर अब बोलेंगे जी 5 से 5 को काट दिया, ये तो 1 आ गया, है ना, 5 से 5 को ही काट दिया 1 आ गया। यहां पर 5 से नहीं काटेंगे हम, यहां पर हम इसको 1 से काटेंगे, 5/1 करेंगे। क्यों करेंगे, यहां पर जो नंबर है वो सिर्फ एक ही, अल्फाबेट जो है सिर्फ एक ही है, जितने अल्फाबेट है उससे भाग करना है। यहां पर 5 था, 1 से भाग हुआ, क्या बन गया 5 आ गया। यहां पर सभी का जो जोड़ था, सभी को प्लस करा, कितना था 60। हमने इस 60 को जितने ये नंबर है, जितने अल्फाबेट है उनसे डिवाइड कर दिए, 5 थे 5 से भाग कर दिए, क्या आ गया 60 आ गया। ठीक है, अब 60 को 5 से भाग करा, कितना बन गया 12 आ गया। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में आगे हमारे पास जो लैब है इसमें भी सेम अप्लाई करेंगे। जैसे अब यहाँ पर इसके जो नंबर्स होंगे उसको क्या करेंगे, सभी को, सभी नंबर्स को प्लस करेंगे। सभी को प्लस करने के बाद किससे भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो अल्फाबेट्स है कितने हैं 4 अल्फाबेट्स है। एल कितने पर आता है 12 पर आता है, ए 1 पर, एम 13 पर, और बी कितने पर आएगा 2 पर आएगा। तो इसमें हमारे पास जब इन सभी को प्लस करेंगे, प्लस कर पहले इन सभी को प्लस कर लेते हैं हम, 13 12 1 2, तो हमारे पास ये कुल कितना बन गया 28 बन गया। हम इस 28 को किससे भाग करेंगे, ये कितने हैं 4, इन 4 से, है ना, 4 से भाग करेंगे। तो 4 के टेबल में 28 कहां पर आता है, 4 के टेबल में आता है 7 पर। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा कितना आएगा 7 आंसर आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक नेक्स्ट टाइप की ओर। ये अल्फाबेट टू जो नंबर है हमारा ये सारा कंप्लीट हो गया। इसी बेसिस में क्वेश्चंस आते हैं, जो नंबर्स हैं वो कम होंगे ज्यादा होंगे, अल्फाबेट के बराबर होंगे, इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा। तो पहला जो हम कवर कर चुके हैं वो है अल्फाबेट टू अल्फाबेट, अल्फाबेट टू नंबर भी कवर कर चुके हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा अल्फाबेट टू सिंबल, जिसको हमने क्या नाम दिया है, हमने इसको मिक्स का भी नाम दिया, वो आपको भी पता लग जाएगा इसको मिक्स क्यों बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास इसमें जो क्वेश्चन है
क्वेश्चन क्या है, यदि डेस्क को $52 लिखा जाए और राइड को %7 लिखा जाए तो रिस्क को क्या लिखा जाएगा? तो रिस्क को क्या लिखा जाएगा जी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यही है, एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूं इसका और एक ही से आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ और करने की दिक्कत नहीं आएगी, कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी और करने की। तो हमारे पास यहाँ पर देखो, पहली चीज जैसे कर रहे सेम वैसे गिनना है, इधर कितने 4 है, इधर कितने, यहाँ पर भी 4 है, सेम चीज नीचे भी 4 है और इधर भी कितने 4 है, दोनों तरफ बराबर है। तो पहली चीज हमने क्या करना है, हमने इसको ऊपर से नीचे कॉपी करने का ट्राई करना है। हाँ जी, RIS और K हमारे पास चारों मिल गया, डायरेक्टली ऊपर से नीचे कॉपी करेंगे। R पहले पर है क्या है, परसेंट, नेक्स्ट I चाहिए, I दूसरे पर है, दूसरे पर क्या है 7, S और K देखो लास्ट में S और K, तो यहाँ पर क्या है 5 और 2, तो यही हमारे पास क्या है आंसर है। ऐसे क्वेश्चंस में ये इजी इसलिए होता है, मैं कह रहा हूं सबसे इजी वे है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में हमको डायरेक्टली ऊपर से नीचे कॉपी करना होता है। क्यों, रीजन क्या है, जब हम अल्फाबेट्स को पढ़ते हैं, अल्फाबेट कैसे होते हैं, ए फिर बी फिर सी फिर डी, ये सारे क्या होते हैं आगे इनकी एक प्रॉपर सीरीज होती है। नंबर्स में क्या होता है 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, सबकी क्या होती है प्रॉपर सीरीज, ऐसे बढ़ते हैं आप। लेकिन सिंबल्स की हमारे पास क्या नहीं होती, सिंबल्स की हमारे पास कोई प्रॉपर सीरीज नहीं होती कि पहले डॉलर आएगा फिर हैश आएगा फिर स्टार आएगा फिर क्वेश्चन मार्क आएगा फिर एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा, ऐसी कोई भी हमारे पास क्या नहीं होती, प्रॉपर कोई सीरीज नहीं होती। इसीलिए इसमें क्वेश्चन जो आएगा डायरेक्टली ऊपर से नीचे कॉपी करने का होगा। और मैंने बताया था आपको, मैं इसको मिक्स सीरीज का नाम भी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यहाँ पर सब कुछ मिक्स आता है। जैसे देखो यहाँ पर क्या है अल्फाबेट्स है, फिर आपके पास क्या दे दिया इसने, सिंबल भी दे दिया, उसके बाद क्या दे दिया इसने, नंबर भी दे दिया, सब कुछ मिक्स दे दिया गया है, इसीलिए इसको मिक्स सीरीज भी बोलते हैं। तो अब चलेंगे नेक्स्ट, हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा वर्ड कोडिंग। वर्ड कोडिंग की ओर चलते हैं। वर्ड कोडिंग में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास दोनों तरफ वर्ड दिए, अभी तो एक तरफ अल्फाबेट थे दूसरी तरफ अल्फाबेट थे या नंबर थे या सिंबल थे, लेकिन अब दोनों तरफ ही क्या आएंगे, शब्द आएंगे, वर्ड्स आएंगे। उसकी बात करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन है, यदि सफेद को नीला कहा जाए, नीले को लाल, लाल को पीला, पीले को हरा, हरे को काला, हरे को काला, काले को बैंगनी, काले को बैंगनी और बैंगनी को नारंगी कहा जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा है हमारे पास क्या दिया है, यदि सफेद को नीला, मतलब कि व्हाइट को ब्लू को कह रहा है वो, ब्लू को रेड, रेड को येलो, येलो को ग्रीन, ग्रीन को ब्लैक, ब्लैक को वॉयलेट और वॉयलेट को ऑरेंज कह रहा है ना। तो इसमें क्या पूछ रहा है आगे, तो मानव खून का रंग क्या होगा, ह्यूमन ब्लड का जो कलर होगा वो क्या होगा जी। अब ऐसे क्वेश्चंस में हमारे पास दोनों तरफ देखो सेम चीज दी है, इधर भी कलर्स के नेम है इधर भी कलर्स के नेम है। तो क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस को, हमने क्या बोला है, देखो ध्यान से पढ़ना, यदि सफेद को नीला कहा जाए, है ना, इफ व्हाइट इज नेम्ड एज ब्लू, वो नेम दे रहा है इसको, मतलब एक तरफ हमारे पास क्या दिया उसने, रंग दिए, कलर्स, जो इधर है सफेद को नीला कह रहा है, मतलब ये इधर क्या है उसके नेम है, जिसको हम कोड कह सकते हैं। एक तरफ असली चीज होगी आपके पास और एक तरफ उसका नाम होगा, वो खाली इमेजिनेशन है। तो हमने चीज को इधर चेक करना है और उसको जो नाम दिया जा रहा है वो आंसर देना है। जैसे भी पूछा है मानव खून का रंग क्या होगा जी, मानव खून का रंग असल में क्या होता है, मानव खून का रंग क्या होता है, लाल होता है, और उसने लाल को क्या नाम दिया है, लाल को पीले का नाम दिया है, तो आंसर भी क्या होगा हमारे पास, पीला होगा, है ना, आंसर भी क्या होगा हमारे पास, पीला होगा। आपने ये नहीं चेक करना लाल को नीला, नहीं, मैंने एरो इधर को मारा है कि उसने सफेद को नहीं लगाया, नीले को सफेद नहीं, सफेद को नहीं लगाया और नीले को लाल का है, तो ऐसे ही लाल को क्या बोल रहा है वो पीला, तो खून का रंग लाल है और लाल से आंसर भी क्या बन गया हमारे पास, पीला बन गया। ठीक है, ऐसे ही जैसे मान लो एक और क्वेश्चन लेते हैं, यदि चांद को समुद्र कहा जाए, समुद्र को पानी कहा जाए, पानी को
समुद्र को पानी कहा जाए, पानी को हवा कहा जाए, हवा को सूरज कहा जाए, सूरज को नदी कहा जाए। अब सारी चीजें जैसे आप नोट भी कर सकते हैं, चांद को समुद्र, समुद्र को पानी, पानी को हवा, हवा को सूरज और सूरज को नदी कहा जाए। तो हमें प्रकाश और गर्मी कौन देता है? तो साफ सी बात है, प्रकाश और गर्मी असल में कौन देता है? सूरज देता है। लेकिन उसने सूरज का नाम क्या रखा है? उसने सूरज का नाम क्या रखा है? उसने सूरज को क्या बोला है? नदी बोला है। तो हमारे पास इसका आंसर भी क्या होगा? नदी। तो हमें प्रकाश और गर्मी कौन देता है? नदी देती है। तो आज से क्या करना है? नदी के ऊपर हाथ करके सेकना है ना। ठीक है, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो इस टाइप की वर्ड कोडिंग है, यहां पर कुछ भी चीज को नाम दे सकता है वो। ठीक है, अब वर्ड कोडिंग में एक चीज और आती है हमारे पास। ठीक है, जहां पर वो एक तरफ आपको नंबर्स देगा और एक तरफ आपको क्या देगा? वर्ड देगा। जैसे कि क्वेश्चन है, यदि 512 का अर्थ है स्टील मेक्स टावर, 512 का अर्थ है स्टील मेक्स टावर, 175 का अर्थ है, 175 का अर्थ है ब्रिक मेक्स टावर, ब्रिक मेक्स टावर। और 327, 327 का अर्थ है ब्रिक एंड स्टील, ब्रिक एंड स्टील। तो इसमें क्या बोल रहा है वो? तो यहां पर आपने क्या करना है? एंड का कोड बताना है कि एंड का कोड क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो ध्यान से, हमारे पास एक तरफ क्या है? नंबर्स दिए और दूसरी तरफ क्या दिया उसने? वर्ड्स दिए। नंबर्स कितने हैं? 1 2 3, इधर भी सेम 1 2 3, है ना, इधर भी 3, फिर आगे भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3। मतलब क्या है? हम हर एक नंबर को किस में कोड कर सकते हैं? एक वर्ड में कोड कर सकते हैं। 5 को स्टील, 1 को मेक्स, 2 को टावर। अगर इतना ही आसान करना होता कि आपके पास एंड का जो कोड है वो 2 है, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं देता। अब यहाँ पर क्या मेन चीज क्या है? ये जो भी सारे नंबर्स हैं और वर्ड्स हैं आगे पीछे शफल है। तो जरूरी नहीं है जो 5 है 5 का कोड स्टील होगा, 5 का कोड टावर भी हो सकता है, 5 का कोड मेक्स भी हो सकता है। तो आगे पीछे है, तो इनको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने का सबसे इजी मेथड क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड। आपने एलिमिनेट करना है इनमें से। एलिमिनेट मतलब आपने दो को मैच करना है, जो कॉमन है उसको एलिमिनेट कर देना, बाहर निकाल देना है। जैसे पहले आपने क्या करना है? पहले 2 को मैच करेंगे, फिर अगले 2 को, फिर फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, तो पहले 2 में कॉमन क्या है? देखो 5 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 और 7 अलग अलग है ना, छोड़ दो। हाँ जी, अब हमारे पास यहाँ पर क्या कॉमन है? पहली 2 में ही मेक्स कॉमन है और टावर कॉमन है। क्या बचा? स्टील बचा पहली रो में। इधर क्या बचा? 2, तो स्टील का कोड क्या हो गया? 2। इधर क्या बचा? ब्रिक। इधर क्या बचा बीच में? 7, तो ब्रिक का कोड क्या हो गया? 7 हो गया। तो ऐसे ही अब हमारे पास देखो ब्रिक, ब्रिक का कोड तो आपको पता है क्या है? ब्रिक का कोड 7 है, 7 काट दो, एलिमिनेट कर दो। नेक्स्ट, और क्या पता है आपको? एंड पता है? नहीं पता। स्टील, देखो स्टील का कोड आपने निकाला, स्टील का कोड क्या है? 2 है, तो आप यहां से स्टील को 2 काट दो। क्या बचा? एंड बचा। और इधर क्या कोड बचा? 3, तो आपके पास एंड का आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से इसमें क्वेश्चंस आते हैं, जहां पर आपको, ये तो चलो अभी बेसिक था, जहां पर आपने पहले 2 को मैच करा और तीसरे का आंसर खुद ही आ गया। तो कई बार क्या होगा? आपको पहले 2 को मैच, फिर अगले 2 को, फिर फर्स्ट एंड लास्ट को। ये नंबर्स एंड वर्ड्स का था। अब इसमें सेम चीज हमारे पास क्या आती है? जहां पर दोनों तरफ वर्ड्स होंगे। वर्ड्स का इन द सेंस, एक तरफ वर्ड होगा जिसका मीनिंग होगा, दूसरी तरफ भी वर्ड। ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स होगा बट विदाउट मीनिंग, जिसका मीनिंग नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या दिया गया है? जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है? PITDARNA का अर्थ है, PITDARNA का अर्थ है यू आर गुड, यू आर गुड। नेक्स्ट, सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रही है हमारे पास? DARTOKPA का अर्थ है गुड एंड बैड, गुड एंड बैड। नेक्स्ट, थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रही है हमारे पास? TIMNATOK, TIMNATOK। तो इसका क्या अर्थ बताया गया है? दे आर बैड। इसका अर्थ है दे आर बैड।
तो यहां पर क्या पूछा गया है, तो इस कूट भाषा में दे का क्या अर्थ होगा या दे के लिए क्या कोड प्रयोग किया गया है जी, ये फाइंड करना है हमें इसमें। तो इसको फाइंड कैसे करेंगे जी, इसके लिए बताया तो मैं, इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर मेथड जो भी बताया था एलिमिनेशन मेथड, सेम वही चलेगा। कॉमन मैच करना, पहले दो, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, है ना। तो पहले दो में मैच करेंगे। PIT है इसमें, नहीं है। DAR, यहां पर भी क्या मिल गया, DAR। NA है इसमें, नहीं है। तो मतलब एक ही चीज मैच कर रही है, तो इधर भी एक ही चीज मैच कर रही है, वो क्या है, वो गुड है, दोनों तरफ गुड है ना। तो हमारे पास साफ पता लग गया कि गुड का कोड क्या है, DAR है, ये पता लग गया। नेक्स्ट, अब दूसरी और तीसरी है ना, इन दोनों को मैच करेंगे। DAR है इसमें, नहीं है। TOK, देखो यहाँ पर TOK मिल गया आपको। हम इसको अलग अलग शेप्स में भी कर सकते हैं ताकि पता लगे कि किसका कोड हम क्या मार्क कर रहे हैं ना। तो PA है इसमें, नहीं है। तो एक ही चीज कॉमन है, TOK। हाँ जी, इन दोनों में भी क्या कॉमन है, देखो अगर आप देखते हैं बैड है ना, तो आपको यहां पर बैड का कोड भी मिलेगा। बैड का कोड क्या रहेगा, TOK। नेक्स्ट चीज हमको दे का चाहिए, अभी यहां पर R भी बचा है ना। तो पहले दो, सेकंड एंड थर्ड, फिर फर्स्ट एंड थर्ड, पहला और आखिरी को मैच करेंगे जी। PIT है इसमें, नहीं है। NA, तो यहां पर भी क्या कॉमन है, देखो R कॉमन है। अब क्या बचा लास्ट में, दे बचा है। यहां पर क्या बचा है, टीम, और दे का कोड हमको पता लग गया क्या है, TIM। तो यही सब हमारे पास क्या थे, जो भी था हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग इतना ही है। इसके अलावा कोई भी कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट नहीं बचता है। और इसी में से एक ना एक क्वेश्चन आना निश्चित है कि तय है, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके पुलिस के एग्जाम में। तो आशा करता हूं आप सभी को समझ आया होगा। और अगर आपको इसी प्रकार के और भी क्वेश्चंस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रैक्टिस सेट पाने के लिए हमसे संपर्क करें, अकेडमी में आए, जहां पर हमारे पास डेली के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जहां पर हमने 20,000 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व कराने का टारगेट लिया है। तो आशा करता हूं समझ आया होगा। आगे भी इसी प्रकार की वीडियोस आती रहेंगी। धन्यवाद।